एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहन जो बहुत अमीर था और दूसरे का नाम राजू जो गरीब था। दोनों भाई अलग अलग जिंदगी जीते थे। मोहन के पास खेती घर सब कुछ था और वह अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने बड़े से घर में रहता था। लेकिन राजू गरीब था और उसके पास ज्यादा खेती नहीं थी और वह अपनी उसी खेती पर काम करता और जीवन यापन करता। वह अपनी पत्नी राधा के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। राजू की पत्नी बहुत ही समझदार और सहनशील थी। एक दिन राजू जब अपने खेत पर काम कर रहा था तभी मोहन वहां पर आता है और कहता है कि राजू भाई, भाई तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना। ये जरूरत होगी तो मैं कहीं और से पैसे उधार ले लूंगा। मोहन कहता कि कहीं और से पैसे क्यों लोगे? अभी तुम्हारा ये बड़ा भाई जिंदा है और मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे क्यों मांगोगे? कहना क्या चाहते हैं कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे ले सकते हो, बदले में अपना खेत गिरवी रख सकते हो। या मैं अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। मेरे घर के गुजारे का जरिया मात्र यह एक खेत है और मैं इसे गिरवी नहीं रख सकता। इसके बाद मोहन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मोहन सोचता है कैसे भी करके राजू से वो खेत लेना होगा। कुछ दिन बाद मोहन राजू के घर जाता है और कहता है मैं एक ऐसा सुझाव लेकर आया हूँ जिससे तुम मेरी मदद लेने से मना नहीं कर सकते। राजू कहता भैया, कैसा सुझाव लाए हैं? मेरा जो खेत है वो बहुत छोटा है। तेरे खेत के पास में जो मेरा खेत है, तुम उस पे खेती कर लो। वो तेरे खेत से बड़ा है और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक तुम उस पे खेती करोगे, तेरा खेत मेरे पास और मेरा खेत तेरे पास रहेगा। अच्छा, ठीक है। न चाहते हुए भी मोहन की बात माननी पड़ी। मोहन ने बड़ी चालाकी से खेत बदल लिया। मोहन के जाने के बाद राजू की पत्नी राधा मुझे आपके भाई पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मोहन भैया हमारा भला चाहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजू खेत पर काम कर रहा होता है। उसका काम पूरा हो गया, अब मैं घर जाता हूँ। जब राजू दूसरे दिन खेत पर आता है तो वह देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके हैं। राजू समझ जाता है कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, मेरा तो सारा खेत बर्बाद हो गया। मोहन भैया ने मुझे धोखा दिया है। राजू बहुत दुखी हो गया। राजू अपने भाई मोहन के पास जाता। मुझे मेरा खेत वापस चाहिए। वह तो एक बंजर जमीन है। क्यों मोहन, तूने खुद अपना खेत मेरे खेत से बदल लिया है और तूने खुद कागजों पर अंगूठा लगाया था। अब वो जमीन तुझे वापस नहीं मिलेगी। कागजों पर अंगूठा होने के कारण राजू कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। राजू घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी राधा के मन में एक तरकीब आती है और वह अपने पति को बताती है। अब बस रात को दोनों सोने के में जगह जगह छुपा देते हैं। और दूसरे दिन सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि राजू को खेती करने के दौरान उसे खेत में सोने के सिक्के मिल रहे हैं। धीरे धीरे ये खबर मोहन को पता चल जाती है और वह सोचता है कि वह एक बंजर जमीन है, उसमें सोने के सिक्के कैसे निकल सकते हैं। कुछ देर बाद मोहन राजू के घर आता है और कहता है मुझे मेरा खेत वापस चाहिए। मुझे मेरा खेत वापस। हमने तो वो खेत आपस में बदल लिए थे और अब तो मैं खेत वापस नहीं दे सकता। मुझे उस खेत से बहुत लाभ हुआ। मैं तो मजाक कर रहा था ताकि तुम उस खेत पर खेती कर लो और अपनी स्थिति ठीक कर लो। आपको आपका खेत वापस मिल जाएगा, उसके लिए एक शर्त है। मुझे तेरी सारी शर्त मंजूर। आपको उसके बदले 5 लाख रुपए और हमारा खेत वापस देना होगा। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मोहन राजू की बात मान जाता है और अगले दिन मोहन राजू के घर आता है और 5 लाख रुपए और खेत के कागज वापस कर देता है। मोहन वहां से चला जाता है और वह पूरा खेत खोद डालता है लेकिन उसे खेत में कुछ नहीं मिलता। मोहन कहता है कि इसमें तो कुछ नहीं। मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे राजू और उसकी पत्नी ने धोखा दिया है। मैंने राजू के साथ गलत किया। यह सब उसी की सजा है।